मध्य प्रदेश खनिजों के मामले में देश में हीरे के समान है। नमस्कार दर्शकों, जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में नए नए आयाम गढ़ रहा है। भोपाल की कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में खनिज संसाधनों का निरंतर विकास हो और निवेश बढ़े। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं श्री आशीष वैश्य जी, जो कि CII के चेयरमैन हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार। जनसंपर्क के कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानेंगे कि ये जो माइनिंग कॉन्क्लेव हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है और किस तरह से ये मध्य प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा? देखिए, किसी भी प्रदेश के विकास में 3 या 4 ग्रोथ इंजन होते हैं। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा सर्विस सेक्टर और चौथा माइनिंग। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हम इंडिया में नंबर 1 है। सर्विस सेक्टर में हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। सारी लीडिंग कंपनीज मध्य प्रदेश में आ चुकी हैं और आती जा रही हैं। और इंडस्ट्री में हम बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं। माइनिंग एक ऐसा सेक्टर था जिसमें हम पे रिसोर्सेज तो थे, पर उन रिसोर्सेज का हम दोहन नहीं कर पा रहे थे, हम उनका वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए मध्य प्रदेश को अगर आगे ग्रो करना है, हमारी GDP को बढ़ाना है, और जैसा 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत, तो विकसित भारत में विकसित मध्य प्रदेश होना भी एक अति आवश्यक है। उसके लिए माइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो आज पहली बार मध्य प्रदेश में ये माइनिंग कॉन्क्लेव हो रहा है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में। तो इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा हमारे माइनिंग सेक्टर में, और हम ग्लोबली और नेशनली शोकेस कर पाएंगे हमारी माइनिंग असेट्स को। सर, किन मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी और किस तरह से इस प्रोग्राम की रूपरेखा है सर, वो भी? देखिए, अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहला पार्ट तो यहाँ एग्जीबिशन है, जिसमें कि हमने MP को शोकेस किया है। और जैसा मैंने अभी बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ऐसा समझते थे कि वो मध्य प्रदेश के अंदर निर्मित नहीं होती हैं, उनका कोई और ब्रांड बना हुआ था। जैसे मार्बल या ग्रेनाइट पे एक राजस्थान या किशनगढ़ का ब्रांड था, जबकि अधिकांशतः मार्बल या ग्रेनाइट हमारे यहाँ कटनी, छतरपुर, मंडला, शहडोल से निकलता है। पर हमारे यहाँ ब्लॉक्स के फॉर्म में वो राजस्थान जाता है और वैल्यू एडिशन वहाँ होता है, रेवेन्यू राजस्थान को जनरेट होता है। तो हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि जो हम 100 रुपये के माल में जो हमारा शेयर 30 रुपये है, वो हमारा शेयर 100 रुपये होना चाहिए। और उसके लिए जो सेकेंडरी प्रोसेसिंग है, जो एंड प्रोडक्ट में कन्वर्शन है और जो ब्रांडिंग है, वो एक ब्रांड MP क्रिएट होना चाहिए। इसी तरह मैग्नीज़ में हम इंडिया में नंबर 1 है, पर हम रॉ मटेरियल बनाते हैं मैग्नीज़ का, हम उसको फेरो मैग्नीज़ या सिलिको मैग्नीज़ में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम वो प्रोसेस इंडस्ट्री माइन में लाएंगे तो वो लॉजिस्टिकली भी कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, वो कहीं और जाके प्रोसेस होके वापस हमारे यहाँ आता है। तो इस तरह हम एक सेकेंडरी इंडस्ट्री डेवलप कर पाएंगे। दूसरा, जो माइंस हमारी अभी अलॉट नहीं हुई हैं वो भी अलॉट होंगी। इसके अलावा हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं। जैसे एक M-SAND की बात, आज एक सेशन है, तो M-SAND एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और ग्लोबली वही यूज़ होता है। तो हम इस ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि हम उसका मध्य प्रदेश में काफ़ी अवेलेबिलिटी है, तो हम उससे पर्यावरण की भी रक्षा कर पाएंगे, एक मजबूत बिल्डिंगों का भी निर्माण कर पाएंगे और हमारी GDP में भी एक ग्रोथ कन्वर्ट कर पाएंगे। बिल्कुल। सर, एक सवाल और है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे खनिज पाए जाते हैं जिस पर ध्यान दिया जाएगा इस कॉन्क्लेव में, ताकि वो मध्य प्रदेश के विकास को और पंख दें? देखिए, अगर मैं एक बहुत संक्षेप में कहूँ तो मध्य प्रदेश खनिजों के मामले में देश में हीरे के समान है, क्योंकि हीरा केवल पूरे देश में हमारे मध्य प्रदेश में ही पन्ना में निकलता है। तो हमारे यहाँ हीरा भी है, हमारे यहाँ सीमेंट का रॉ मटेरियल डोलोमाइट भी है, हमारे यहाँ मैग्नीज ओर भी है, हमारे यहाँ कॉपर भी है, हमारे यहाँ आयरन ओर भी है, हमारे यहाँ टाइटेनियम भी है। आजकल टाइटेनियम जब से एप्पल ने लॉन्च किया है, टाइटेनियम की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ई-मोबिलिटी, ई-व्हीकल के लिए जो बैटरीज़ में जो चाहिए, लिथियम आयन, ये सब हमारे यहाँ मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश में मोर और लेस सभी तरह के अलॉयज़ हैं और फर्दर एक्सप्लोरेशन चल रहा है। तो आई थिंक हम लोग बहुत जल्दी ही माइनिंग के सेक्टर में इंडिया में नंबर 1 होंगे,
क्योंकि अभी जैसा हमने देखा, अनुराग जैन साहब ने प्रेजेंटेशन में बताया, राघवेंद्र सिंह जी ने बताया कि ग्रोथ वाइज माइनिंग में हम ऑलरेडी नंबर 1 आ चुके हैं, तो हमारी ग्रोथ रेट हाईएस्ट है। तो इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि हम उस ग्रोथ रेट में नंबर 1 कब अचीव होते हैं। बट फ्यूचर में जैसे हम कृषि में नंबर 1 है, इंडस्ट्री में नंबर 1 होने वाले हैं, माइनिंग में भी हम एक नंबर 1 स्टेट बनेंगे, और उसकी आधारशिला आज रख दी गई है। जी सर, खनन क्षेत्र से किस तरह के रोजगार के अवसर सृजित होंगे? खनन एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा रोजगार का निर्माण करता है, स्पेशली जो हमारा तबका पढ़ा लिखा कम है या स्किल्ड या अनस्किल्ड मैन पावर, उसके लिए खनिज से अच्छा कुछ नहीं है। दूसरा, खनिज के रोजगार की एक बड़ी विशेषता है कि ये रोजगार का निर्माण उन क्षेत्रों में करता है जहाँ दूसरे सेक्टर निर्माण नहीं कर पाते हैं। जहाँ आईटी कर रहा है या इंडस्ट्री कर रही है वहाँ तो वो हो रहा है, पर जो अनरिप्रेजेंटेड बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे शहडोल हमारा एक क्षेत्र है जहाँ पोटेंशियल है ग्रोथ का, बालाघाट है, तो वहाँ पे लोगों को स्थानीय रोजगार मिलेगा। और अगर हम माइनिंग करेंगे तो मेरे को पूरा विश्वास है कि जो हमारे यहाँ माइग्रेशन ऑफ वर्कर है, जो हमारे वर्कर गुजरात या तेलंगाना जाते हैं, अगर हम वहाँ के माइनिंग सेक्टर में भी जाएँ तो 30 to 40% वर्कफोर्स मध्य प्रदेश का ही है। तो अगर हम ये एक्सप्लोर करेंगे, इसका पोटेंशियल यूटिलाइज करेंगे, तो उनको कैप्टिव रोजगार मिलेगा और इंडस्ट्रीज़ को कंपैरेटिवली रीजनेबल मैन पावर मिलेगी। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश खनन के क्षेत्र में कई संभावनाएं लिए खड़ा है, और ये जो खनन कॉन्क्लेव हो रहा है इसका भी यही उद्देश्य है कि हमारे जो खनिज संसाधन हैं उनको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए ताकि मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से और भी सशक्त हो। जनसंपर्क से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।